आओ प्रीति, तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। अरे ये भी ना कभी भी कहीं भी सो जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सोने दो उन्हें, मैं बाद में मिल लूंगी। अरे नहीं, ऐसे कैसे बाद में मिल लोगी? नई नई सहेली बनी हो मेरी, और मेरे घर में सिर्फ मैं और ये है। अब तुम मुझसे मिल गई हो तो इनसे भी तो मिलना बनता है ना। मैं अभी जगा देती हूँ ना। मेरी बात सुनो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। कोई बात नहीं, सोने दो, अभी बाद में मिल लूंगी मैं उनसे। चलो ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो नहीं जगाती। अच्छा ठीक है, तुम पहली बार मेरे घर आई हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लेके आती हूँ, है ना? नहीं नहीं, सिर्फ पानी लो। पानी? चाय कॉफी ठंडा कुछ तो पी लो। नहीं नहीं, मैं चाय कॉफी फिर कभी पीऊंगी, अभी सिर्फ पानी ले आओ, मुझे लेट हो रहा है। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। ये लो पानी पियो। चाय कॉफी के लिए तो तुमने वैसे ही मना कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे थोड़ी देर रुको ना, बैठ जाओ, 10-15 मिनट बातें कर लेते हैं, फिर चली जाना। मैंने बताया ना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाद में आती हूँ ना। ठीक है। अरे रुको, मेरे पति भी जाग गए। अब तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। बैठो, बैठ के बातें करते हैं, इनसे मिलवाती हूँ, इन्हें आपसे मिलवाती हूँ। हाँ बैठो। सुनिए, ये ना प्रीति है, मेरी नई दोस्त बनी है आज ही। हमारी सोसाइटी में बगल वाले टावर में नए शिफ्ट हुए हैं ये, अभी पिछले हफ्ते ही। तो ये भी मार्केट आई थी, मैं भी मार्केट आई थी, तो हमारी बातचीत हुई और तब मुझे पता चला कि हम दोनों लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं, बस टावर का फर्क है। हम टावर बी में हैं और ये टावर 1 में। इनफैक्ट हमारे तो फ्लैट नंबर भी सेम है, 301 301। और बस जब मुझे पता चला कि हम सेम सोसाइटी के पड़ोसी हैं तो हमने दोस्ती बढ़ा ली और मैं इन्हें घर ले आई। आज ही मिली है मुझे, ये मेरे पति हैं। हेलो। हेलो जी, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी एक नई फ्रेंड बन गई। तो कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। मैंने तो कहा था इन्हें, लेकिन ये बोलने लगी कि इन्हें इनके घर पे कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई नहीं है इनके घर पे, तो इन्हें जाना होगा। वरना मैं तो बोल रही थी कुछ अच्छा सा बना देती। अरे बनाने में टाइम लग जाएगा, एक काम करता हूँ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ। मेरा फोन था यहाँ पे, तुम रखियो क्या कहीं? नहीं मैंने तो नहीं रखा, आप ही ने रखा होगा कहीं, याद करो। नहीं नहीं, मैं आगे बस यहीं पे फोन रखा था और कुछ कैश भी थे, तुम उठा कर रखियो क्या? अब देखो, फिर कभी मैं आ जाऊंगी, वैसे मुझे बहुत लेट हो रहा है, हम बाद में मिलते हैं ना दोबारा, अभी मैं चलती हूँ। अरे रुको ना, देखो इतनी जल्दीबाजी मत करो प्लीज, पहली बार आई हो और हम दोनों से मिल लो, थोड़ा कुछ खा लो, उसके बाद चली जाना। और तुम्हें कौन सा दूर जाना है, बगल में ही तो जाना है, चली जाना 10 मिनट में। बैठो, आप ढूंढो ना। और कौन से कैश की बात कर रहे हो? अरे ऑफिस से मैं कैश लेकर आया था, कल पेमेंट करनी है ना वर्कर की, 4.5 लाख रुपए कैश थे, यहीं टेबल पे तो रखा था। फोन वॉच और पैसे तीनों यहीं पे थे, मुझे लगा कि तुम शायद अंदर ले आके रख दी हो। 4.5 लाख रुपए कोई टेबल पे इस तरह रखता है क्या? अरे हम सोचे कि तुम आओगी तो ले आकर ड्रॉर में डाल दोगी ना, तब तक यहीं पे रख देता हूँ मैं। जहां तक मुझे याद है, जब मैं घर में घुसी थी तो टेबल पे कुछ नहीं था, ना फोन था ना पैसे थे। नहीं था ना प्रीति? नहीं, मैंने तो नहीं देखे। इन्होंने भी नहीं देखा ना मैंने देखा। तुम याद करो, हो सकता है तुमने ही पेमेंट जाके अलमारी में रख दी हो और फोन तुम अपनी पैंट वगैरह में भूल गए हो या जैकेट में भूल गए हो, चेक करो। अरे नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, ऑफिस से मेरा कॉल भी आया था, फोन में यहीं पे रखा था। एक काम करो, तुम अपना फोन दो, मैं जरा कॉल करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। देखो गाइज, मेरे को ना थोड़ा लेट हो रहा है, मैं वापस आती हूँ ना, फिर बैठते हैं साथ में मिलके, अभी चलती हूँ मैं। प्रीति रुको ना यार 2 मिनट, अब तो 2 मिनट दो तुम हमें, थोड़ा पैसों का मामला है, वो पैसे मिल जाए ना फिर हम बैठ के बात कर लेंगे। तुम 2 मिनट रुक जाओ प्लीज, एक तो उन्होंने फोन भी पता नहीं कहाँ रख दिया है, थोड़ा याद रखा करो ना। 1 मिनट दो, मिला दिया मैंने। रिंग तो हो रही। 1 मिनट, मेरे पति का फोन तुम्हारे बैग में से कैसे बज रहा है? प्रीति अपना बैग दोगी मुझे?
वो अरे वो मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा था, मुझे क्या पता ये मेरा फोन है। अच्छा, दोबारा कॉल करना आप एक बारी। 1 मिनट, रिंग हो रहा है। तुम्हारे फोन में तो कुछ नहीं बज रहा। बैग से आवाज आ रही है। प्रीति बैग इधर दो, मैंने बोला बैग इधर दो। अगर फोन इसमें है तो पैसे भी इसमें ही होंगे। पैसे पैसे पकड़ो। क्या है ये सब? ये तुम्हारा है और वो 4.5 लाख रुपए भी तुम्हारे हैं। ये सब तो झूठ नहीं है। इसका मतलब तुम मेरे घर में आकर चोरी कर रही थी। देखो हिमांशी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली जब तुम पानी लेने के लिए गई तो मेरी नजर इन पैसों पे पड़ी, मुझे इन्हें देख के लालच आ गया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। लालच आ गया? प्रीति तुम्हें शर्म आ रही है ये सब कहते हुए? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें अपने घर में लेकर आई, अपने पति से मिलवाया, और तुम, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने तुमको दोस्त बनाया और तुम मेरे घर में आके चोरी करने लगी। बहुत गलत समझा मैंने तुम्हें। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा मेरे घर के आसपास भी मत दिखना, वरना तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। कैसे कैसे लोग हैं यार। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि किसी भी गैर इंसान को घर पे लेकर मत आया करो। अरे जिसको जानती नहीं हो उसको तुम अंदर तक लेकर आ रही हो घर में, क्या पता आज वो पैसे लेकर जा रही है, कल का तुम्हारा सारा घर का सामान लेकर अगर चली गई तो। और ऐसे ऐसे लोगों से तुम दोस्ती कर रही हो। मुझे क्या पता था वो ऐसी निकलेगी। अब किसी के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता है कि उसकी नीयत क्या है। इतनी स्वीट थी, प्यार से बात कर रही थी, ऊपर से हम सेम सोसाइटी में रहते थे, तो मैंने सोचा मेरी अच्छी दोस्त बनेगी, इसलिए मैं उसे घर ले आई। सेम सोसाइटी में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम ही है। और अगर देखने में स्वीट है तो ये मतलब नहीं है कि अंदर से भी वो स्वीट ही होगी। ठीक है, किसी को देख के जज नहीं किया जा सकता है। और जिस इंसान के बारे में तुम जानती नहीं हो उसे घर लेकर तुम क्यों आ रही हो? अगर तुम्हें दोस्त बनाना ही है तो किसी को जानो समझो फिर उसको दोस्त बनाओ। और घर पे उसको लेके आते हैं जिससे करीबी हो जाता है, जिससे ज़्यादा नज़दीकी है या मेरा पुराना मित्र हो, उसको लेके आ सकते हैं। नए लोगों को अगर ऐसे लेकर आओगे तो एक ही दिन में पूरा पूरा घर खाली हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? कितनी बार समझाया ना तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। कोई भी मिलता है तो प्यार से मीठी बात बोल लेगा तो वो तुम्हारा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। दुनियादारी यही है, समझ लो, जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा होगा। आ रहा है भेजे में कुछ समझ में? हाँ, शायद आप सही कह रहे हो। मुझे किसी पे भी इस तरह अंधा भरोसा करके उसे घर नहीं लाना चाहिए। क्या पता वो अंदर से कैसा हो। अब लाइव एग्जाम्पल तो मैंने देख लिया। मैं आगे से किसी पे भी भरोसा नहीं करूंगी और किसी को भी दोस्त बना के घर में नहीं ले आऊंगी। सीख मिल गई मुझे। अच्छा खासा भारी नुकसान होने से बच गया। देखो ना कितनी बेशरम थी, पता नहीं कब चुराया उसने, मैंने तो देखा भी नहीं। जब तुम अंदर गई थी पानी लाने उसी टाइम वो पैसे उठा के बैग में डाल दी। दोबारा से ना ऐसे लोगों के साथ में तुम बात भी नहीं करोगे, ठीक है? जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। ठीक है।